एक्सप्रेस में हमने ब्रेक से पहले निफ्टी बैंक पर व्यू देखा, डेटा देखा, मॉर्निंग का व्यू था, सब देखा। और इस वक्त भी अगर आप देखें तो निफ्टी स्ट्रगल कर रहा है एग्जैक्टली अगर आप देखें उस 381 के जोन में जाने से। बट याद रखिएगा जो ब्रेक से पहले जो कुछ कॉल्स थी उसमें रिलायंस का जिक्र था, आईसीआईसीआई बैंक का जिक्र था बाय साइड पे। ये दोनों स्टॉक फ्यूचर्स ऐसे स्टॉक फ्यूचर्स हैं जो कभी भी निफ्टी की ट्रजेक्टरी को, निफ्टी बैंक की ट्रजेक्टरी को तब्दील कर सकते हैं। सो वो जो लगभग 70 पॉइंट का क्लस्टर है निफ्टी का और निफ्टी बैंक का, उस पर नज़र रखिएगा। बट एक बात मैं आपको कहता हूँ कि निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अभी फ्लोट कर रहा है 18446 पे। तो वो जो सुबह का लेवल था 553, उसको आप अब करीब 444 लेके चल सकते हैं। 18444 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब आते हैं आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड पे। अमूल बताइए, ऑप्शंस में क्या पिक कर रहे हैं आप आज? मुझे एचसीएल टेक में वीकनेस लग रहा है कि कंटिन्यू रहेगा। जो आई थिंक मेजर रीजन है जो आईटी बिल्कुल नहीं चल रहा है और वही निफ्टी को प्रेशर दे रहा है। तो एक एचसीएल टेक 1020 दिसंबर का पुट ऑप्शन लग रहा है अच्छा, और 10 रुपीज उसका सीएमपी है, 4.5 स्टॉप लॉस रहेगा और 25 और 30 उसके टारगेट्स लग रहे हैं। द रीजन बिहाइंड दैट जो भी पैनिक फॉल हुआ था एचसीएल टेक में, उसके बाद भी एक पुल बैक आया बट लोअर टॉप ही बना और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास कंसिस्टेंटली ट्रेड हो रहा है। सो बाउंस बैक काफी स्लो है और लोअर टॉप फॉर्मेशन बनते जा रहे हैं स्टॉक में। तो मुझे लगता है कि यही जो वेव है, यही टेक्सचर है, वो कंटिन्यू रह सकता है आने वाले दिनों में। ओके, आप सस्ता ऑप्शन में अगर आप देखें आज एचसीएल टेक्नोलॉजीज के पुट ऑप्शन को पिक कर रहे हैं 1020 पे। मैं आपको एक एचसीएल टेक्नोलॉजीज का कैंडलस्टिक चार्ट दिखाऊंगा। देखिए ये ट्रेड व्यू था, लेकिन बाकी सारे अगर आप देखें तो इसके अगेंस्ट या फिर इसके साथ जो ट्रेड के साथ फोर्सेस जाएंगी वो जरा देख लीजिए एक बार। दरअसल एचसीएल टेक्नोलॉजीज इस पूरे अगर आप देखें अर्निंग सीजन और पोस्ट अर्निंग सीजन सबसे स्ट्रॉन्ग वर्टिकल स्विंग और कोलैप्स मोड में सबसे पहले आने वाला स्टॉक रहा। इसका जिस दिन उन्होंने अपने आउटलुक को उन्होंने हल्का सा चेंज किया था, तब्दील किया था, ट्रिम किया था, उस दिन इसका जो लो था वो याद रखिएगा करीब करीब था 1021 का। उसके बाद अगली कैंडल का लो जिस दिन बाइंग इमर्ज हुई वो था करीब करीब 1011 का। ठीक है, अभी जो प्राइस आपकी स्क्रीन पे है दैट इज एग्जैक्टली 1029.90 इज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कल आज मतलब शुक्रवार और आज की कैंडल का लो एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये एक कोलैप्स के बाद, ये गिरने के बाद एक ऐसी जगह पे आके बैठा है जहां पे बाजार को अभी भी अगर आप देखें जो अपना एक्चुअल निर्णय है इस स्टॉक को लेकर देना है, तो पुट ऑप्शन के साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे अमूल ने आपको जाने की राय दी है। लेकिन इस जोन में स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन एचसीएल टेक्नोलॉजी में बहुत है। ये देखिए उस बड़ी कैंडल के बाद बड़ी टर्बुलेंस इस स्टॉक के में है। बट इन एनी सर्कमस्टेंसेस याद रखिएगा उस दिन का लो, यानी जिस दिन अगर आप देखें उन्होंने अपने आउटलुक को अगर आप देखें थोड़ा सा तब्दील किया था, यहाँ पे उन्होंने 9 दिसंबर का और 12 दिसंबर का इन दो सेशंस का लो जो था वो करीब करीब 1020 1011 की ट्रैजेक्टरी है। वो वॉलेट होता है तो इस स्टॉक में पेन बढ़ेगा। अमूल बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखी आपने। मार्केट स्टिल अगर आप देखें डे हाई, बट निफ्टी अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 43382 पे ट्रेड करता हुआ। निफ्टी आईटी में याद रखिएगा थोड़ी सी रिकवरी है। अगर आप कैंडल को देखें इस वक्त तो कैंडल की जो लोअर बॉडी है, जो कैंडल की लोअर बॉडी यानी जो ओपन पॉइंट था और जो लो था उसमें जो डिफरेंशियल है वो बढ़ता जा रहा है। तो एग्जैक्टली अगर आप देखें तो निफ्टी आईटी जो है वो अब फ्लैट हो चुका है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो कि शायद 20 डे को रीगेन निफ्टी कर जाए उस तरफ फेवर कर रहे हैं। बट याद रखिएगा ये जोन थोड़ा सा स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन बढ़ाता है। क्लियर मैंडेट थोड़ी देर में मिलता है। वेट फॉर लेवल्स। बहुत बहुत शुक्रिया अमूल्य। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली मुलाकात आपसे होगी आज कमाई का अड्डा में अनुज और हर्षता के साथ। तब तक के लिए